ब्लाउज कटिंग से जुड़े हुए 5 ऐसे टिप्स जिन्हें देखने के बाद आप झूम उठेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की कटिंग से रिलेटेड सॉल्व होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं पांचों टिप्स को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी भी हम आस्तीन काटते हैं ना, तो आस्तीन काटने के लिए जो आर्म होल का निशान रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उसको आप कैसे दूर करेंगे, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। कपड़ा पहले आप आस्तीन के लिए डबल फोल्ड बिछा लें, सीधा निशान वगैरह लगा लें। जो भी आपके बेसिक मेजरमेंट है, जो आपके पास मेजरमेंट अवेलेबल है, वो पहले लगा लेना। जैसे यहाँ पर बात करते हैं गोलाई की, तो गोलाई का नाप आपके पास है, आप लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से मार्जिन जो देना है वो मार्जिन दे दें। लेंथ की अगर बात करें, लेंथ का भी निशान आपके पास रहेगा, कितना लंबाई रखना है वो भी आप निशान लगा लें। लेंथ में आधे इंच का मार्जिन ऐड करना होता है ना, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद आर्म होल कितना नीचे मेज़र करते हैं उसका निशान लगा लेना। जैसे छोटी साइज़ की आस्तीन है, 4 इंच, 3.5 इंच, 4.5 इंच, तो ये 2.5 इंच पर नापते हैं। कौन से वाले निशान की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले की, है ना। और जैसे बड़े साइज़ का आस्तीन है तो इसको आप 3.25, 3.5, 3.25 भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि हम गोलाई कितना लें। गोलाई का मतलब ये वाला निशान, जैसे ये गोलाई हो गया, उसके बाद जो आर्म होल की गोलाई होती है उस गोलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको नापने के लिए कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या करेंगे, ब्लाउज का पीछे पल्ला लेंगे, सीधा सीधा ये इस प्रकार से देखो, और इसको ना यहाँ ऐसे रखना, ½ इंच छोड़ करके, और ये ऐसे देखिए, ये इस टाइप से इसको घुमा के सेट कर दें और निशान लगा दें। तो ब्लाउज के आर्म होल से आस्तीन का आर्म होल आप बराबर बिठा सकते हो, और इस तरह से आप आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आस्तीन का प्रॉपर शेप दे दीजिए और इसको कटिंग कर दीजिए। ठीक है, हम देखेंगे ब्लाउज और आस्तीन में जो आर्म होल की समस्या आती है, झोल वगैरह आते हैं, उसको आपको कैसे समझना है और कैसे ठीक करना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ब्लाउज के पेपर कटिंग्स के बारे में, जो कि हमने बिल्कुल नया लॉन्च किया है। 10 पैटर्न्स है ना, ब्लाउज में भी अब 10 पैटर्न्स दे दिया गया है आपको। तो ये देखो, ब्लाउज के 10 पैटर्न्स, 7 आस्तीन के साथ में। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें साइज़ आपको क्या क्या मिल जाएगा, 28, 30 और 32, इस तरह से आपको 42 तक के पूरे साइज़ मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें से एक साइज़ का मतलब कि एक पैकेट का प्राइस क्या है, ये भी मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसको मंगाना कैसे है, डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप वहां से इंक्वायरी करें और इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 100% कैश ऑन डिलीवरी और फिटिंग की भी आपको गारंटी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेजॉन पर ये अभी लिस्टेड नहीं है, अमेजॉन पर ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगा 10 पैटर्न वाला, तो आपको ये व्हाट्सअप करके ही मंगाना पड़ेगा। चलो एक साइज़ मैं आप लोग को खोल के दिखाता हूँ, 36 साइज़ का। ठीक है, इसको कर लेते हैं ओपन। आप इसको ओपन करेंगे, इसमें आपको पूरा पैकेट में क्या क्या मिलता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 10 प्रकार के ब्लाउज मिलेंगे एक ही साइज़ के, जैसे हमने अभी ओपन किया 36 साइज़ को। ठीक है, तो इसमें साथ में आपको जो बुक मिलता है वो तो मिलेगा ही। ये देखिए, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, कैसे कटिंग करना है, कैसे बड़ा छोटा करना है, कैसे सिलाई करना है। ये आर्म होल की गोलाई, ये आपको तब यूज़ करना है जब आप किसी और तरह के ब्लाउज को काटोगे। फर्मे में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, वो आर्म होल गोलाई सेट करने के लिए। अब इसके बाद 7 तरह के आस्तीन जो 7 पैटर्न्स में मिलते हैं, वो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए 7 पैटर्न्स में मैंने जो जो आस्तीन बताया वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पर ये छोटी आस्तीनों के साइज़ हैं, जैसे की होल और अलग अलग तरह की वैरायटीज़ के। लॉन्ग स्लीव्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिश कट वगैरह, जैसे ट्यूलिप आस्तीन बोलते हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नॉर्मल आस्तीन भी मिल जाएगा। तो ये 7 तरह के आस्तीन। अब आते हैं हम ब्लाउज के पैटर्न्स में, क्योंकि मेन वही है, 10 तरह के अलग अलग ब्लाउज के पैटर्न्स हैं। तो 7 पैटर्न्स में जो चीज़ें मिल रही थी वो तो मिलेंगे ही, 3 एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड हुए हैं वो भी आप लोग को मैं यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले आपको मिलता है कटोरी ब्लाउज़, उसके बाद आ जाते हैं डबल कटोरी पर, फिर 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़, उसके बाद मद्रास कट का ब्लाउज़, प्रिंसेस कट का ब्लाउज़, बोट नेक ब्लाउज़, सब्यसाची ब्लाउज़, कॉलर वाला ब्लाउज़, सिंगल डॉट का ब्लाउज़ और 4 डॉट सादा ब्लाउज़। तो ये टोटल 10 प्रकार के ब्लाउज़ आपको एक ही साइज़ में मिलेंगे। अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या है। तो प्राइस के लिए मैं आप लोगों को इसका प्राइस लिस्ट दिखाता हूँ। ये बिल्कुल नया लॉन्च किया जा रहा है, अभी तक किसी के पास आपको ये नहीं मिलेगा। ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल नया लॉन्च किया गया है, और बिल्कुल नया लॉन्च करने की वजह से हमने आपको यहाँ पर शानदार ऑफर दिया है, चूँकि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है। तो ये जो फर्मे का प्राइस है ये 2000 रुपये है। बड़ी साइज़ों का और भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं नीचे। लेकिन जो अभी इसको मंगाएगा उसको मात्र 1699 में, क्योंकि ये लॉन्चिंग ऑफर है प्लस फेस्टिवल सीजन ऑफर। और जो हमारे रिटर्निंग कस्टमर है, जो एक बार हमसे फर्मा मंगा चुके हैं, अगर वो लोग इसको मंगाएंगे तो मात्र 1499 रुपये में एक साइज़ आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी 36 का दिखाया, तो 36 का एक पैकेट आपको 1499 में मिल जाएगा, जो लोग हमारे रिटर्निंग कस्टमर है। जो नए हैं उनको 1699 में, टोटल 10 फर्मा 7 आस्तीन के साथ में। ठीक है, तो जल्दी करें, फटाफट से, लेट नहीं करना है। डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है, पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। चलते हैं अगले टिप की तरफ।
कभी भी आपको आर्म होल में झोल की समस्या आती है ना, चाहे ब्लाउज को बना भी चुके हैं तो आप उसको खोल लेना, और या तो फिर सिलाई करने से पहले आप एक चीज़ चेक करोगे, जैसे हम यहाँ पर आस्तीन को फिट करते हैं, है ना, तो गहरा पल्ला गहरे पल्ले में फिट होता है, तो इसको आपको रख के चेक करना है। कैसे चेक करोगे? सेंटर टू सेंटर मिला करके, ये इस तरह से। ये जो मैंने बेसिक चीज़ बताया आपको, ये इस प्रकार से कट टू कट मिला करके आपको चेक करना होता है। ये तो मैंने बहुत बार बताया, कट टू कट बराबर मिल रहा है मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कट अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको इसको थोड़ा सा छांटना पड़ता है। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको ऊपर से रख करके मिलाते हुए देखेंगे कैसे मिलाना है। ये आप आस्तीन जैसे गहरा पल्ला इसमें फिट होगा, तो गहरे पल्ले की तरफ से पहले सेंटर पे ध्यान रखना, क्योंकि हम सेंटर पे इस तरह से फिट करते हुए आते हैं। हल्का सा आपको मार्जिन छोड़ना है क्योंकि वो शोल्डर का ज्वाइंट होता है। अब उसके बाद इसको इस तरह से रख करके यहाँ तक ऐसे ला करके देखना, यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ से आपको मिला करके फिट करना होता है। अगर नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो एरिया है, ये एक्यूरेट मिल रहा है, मतलब ये जो लाइन है आपकी एक दूसरे से बराबर मैच हो रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मान लो कि अगर आपका लाइन मैच नहीं हो रहा है तो आपको फिर ब्लाउज के आर्म होल को, आस्तीन के आर्म होल को छांटने की ज़रूरत पड़ती है। तो कब छांटना है कब नहीं छांटना है, ये आप इस तरह से रख करके चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर टिप की तरफ। तो बहुत से लोगों ना सामने गले में झोल की समस्या आती है, ये समस्या बहुत से लोगों के साथ कॉमन है, तो इसको कैसे सुधारना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आप ये इस तरह से सलवट देखते हैं, सामने के गले में चुन्नट सा बन रहा होता है या झोल आ रहे होते हैं बेसिकली अगर कहें तो, इसको आपको कैसे ठीक करना है। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है पता है, ये इस तरह से गला स्ट्रेट मतलब फैल के नहीं बैठता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फ्रंट में आती है। का जो समाधान है उसको निकालने के लिए हम पीछे का पल्ला पहले लेते हैं, ताकि आपको साइड बाय साइड चीज़ें समझ में आ सकें। एक दूसरे के साथ इसको बराबर मिला के रखते हैं, शोल्डर टू शोल्डर, ये ऐसे। अब हम इसको, जैसे ये सामने गले में सलवट आ रहा है, पीछे हमारा ओके रहता है, तो इसका समाधान निकालने का तरीका क्या है। इसके लिए आप क्या करोगे, गले को थोड़ा सा छांटोगे, है ना, क्योंकि वो सलवट क्यों आता है, गले का फैलाव कम है इसकी वजह से। तो इसको हम हल्का सा फैला देंगे, पाव इंच आधा इंच, जितना आप चाहें उतना फैलाएं, क्योंकि जितने में आपका बराबर बैठ रहा है उतना आपको इसको छांटना पड़ेगा सामने के गले को। ये देखिए इस तरह से, दूसरे साइड को भी वैसे। अगर एक ही साइड प्रॉब्लम आ रहा है तो एक ही साइड करोगे, दोनों साइड प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों साइड करोगे। ये देखो, ये इस तरह से इसको बराबर ले लेंगे। इससे क्या होगा, वो जो हल्का सा सलवट आ रहा था ना, वो एक्यूरेट जा करके बैठेगा, फिर सलवट नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे सर हम इसको अब मिला के देखें, तो अब गला हमने छांट दिया तो आर्म होल कम या ज़्यादा होगा ना। सामने पल्ले का आपका छोटा पड़ेगा शोल्डर पट्टी, पीछे पल्ले का बड़ा होगा, तो आप इसको आर्म होल की साइड से ये पीछे पल्ले को इस तरह से छांट दोगे। ठीक है, ये एकदम टेम्परेरी सॉल्यूशन, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इस तरह से इसको छांट दोगे, और गले को छांटो, और इधर से आर्म होल को कैसे छांटोगे, जैसे निशान लगा है वैसे ही छांटेंगे। चलो छांट के देखते हैं एक साइड का। दोनों साइड में प्रॉब्लम है तो पीछे पल्ले में भी दोनों साइड के आर्म होल को छांटना पड़ेगा, और एक साइड में प्रॉब्लम है तो आर्म होल को भी एक ही साइड छांटोगे, है ना। जिस साइड का गला छांटोगे उस साइड का आर्म होल छांटोगे। तो ये एक बहुत ही शानदार टिप है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये इसको बराबर इस तरह से मिला के छांट सकते हैं, ये देखो। तो इससे आपकी शोल्डर पट्टी भी एक्यूरेट हो जाएगी, और जो झोल की समस्या आ रही थी फ्रंट में वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी हम छांट लेंगे। तो अभी चलते हैं हम अपने अगले नंबर टिप की तरफ। देखो यहाँ पर एक समस्या क्या आती है, जैसे कोई भी ब्लाउज कस्टमर जैसे बॉडी पे पहन रहे हैं, तो उसके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, पीछे का पल्ला टंग रहा होता है ना। तो वो क्या करते हैं, पीछे को इस तरह से खींच के बराबर बिठाने की कोशिश करते हैं, और जैसा ही वो करते हैं पीछे को बराबर सेट, तो सामने से देखना सामने टंग जाता है। और ये समस्या बहुत से लोगों के साथ होती है, इस तरह से सामने टंग जाता है। फिर वो क्या करते हैं, सामने को सेट करने के लिए सामने को खींचते हैं, तो सामने बराबर आके बैठता है तो पीछे टंग जाता है। तो इसका समाधान क्या है, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उस कस्टमर के में आपको पीछे का जो पल्ला है उसको थोड़ा सा बड़ा काटना है। बड़ा मीन्स आधा इंच, शोल्डर की तरफ से आप उसको बड़ा काट सकते हैं। और इसका एक सोल्यूशन और क्या है, जैसे डॉट आप लगा रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये एक कटोरी का ब्लाउज है, तो कटोरी ब्लाउज में जैसे हम डॉट लगाते हैं ना, तो डॉट का जो मार्जिन है नीचे की तरफ, जो हम मार्जिन देते हैं कटोरी में, उस मार्जिन को थोड़ा हमको बढ़ा देना चाहिए नीचे। जैसे सेंटर से हम 2.5 इंच देते हैं ना, कौन सी मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाले की, है ना। तो इसको जब हम 2.5 इंच देते हैं सेंटर से, इसको बढ़ा के 3 सवा 3 कर देंगे, एक्यूरेट बराबर बैठेगा, फिर ये ऊपर नीचे आने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ब्लाउज के चेस्ट को नापने का तरीका। चेस्ट का मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह से उसको नापा जाता है, और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड हम समझते हैं पहले बॉडी नाप से। देखो यहाँ पर ना ये फ्रंट हो गया, है ना। किसी भी का आप मेजरमेंट लोगे तो इस तरह से फ्रंट, और बैक साइड, तो ये इधर आप देख सकते हैं ये बैक साइड। इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन होती है जिसको हम साइड फिटिंग लाइन बोलते हैं। वो कौन सी लाइन है, ये वाली। इस पे हल्का सा चौक लगाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, जब बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको नाप में ये समझ में नहीं आ रहा बॉडी नाप में, तो आप ब्लाउज का जो साइड सिलाई होता है ना, उसको आप सेंटर मानिए। अगर ब्लाउज फिट है तो
नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। तो आपको फ्रंट का मेजरमेंट पे फोकस करना है। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ब्लाउज में फ्रंट का नाप चेस्ट का और बैक का अलग अलग होता है। कैसे? ये इस तरह से जब आप नापते हैं फ्रंट को, ये देखिए ये आपका चेस्ट साइज है, तो ये कितना आ रहा है इसका मेजरमेंट, ये आ रहा है लगभग 18.5 इंच, है ना। ये फ्रंट हो गया 18.5 इंच। अब इसी को हम बैक से नाप के देखते हैं, तो बैक नापने के लिए फ्रंट अलग और बैक अलग नाप रहे हैं ना, तो यहां पर बैक से जब नापेंगे, ये देखो इसको नाप करके देखते हैं, तो ये कितना आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है लगभग आपका 17.25 इंच। मतलब कितना फर्क है, 1.25 इंच का फर्क है। अब ये जो फर्क है ये किसी के में कम किसी के में ज्यादा हो सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इस डमी को, तो इसका जो बैक पोर्शन है मतलब पीठ जो है वो एकदम कंप्लीटली फ्लैट है ना। किसी का उभरा हुआ भी रहता है, पीठ भी उभरा हुआ रहता है। तो ये आप जज करेंगे कस्टमर को देख करके, ठीक है। अभी हमने जब सामने पल्ले से चेस्ट को नापा सामने की तरफ से, तो कितना आया 18.5, तो फ्रंट 18.5, ठीक है। अब बैक से जब हमने नापा तो ये आया 17.25, मतलब 17 से भी कम, 16.75, ठीक है। 1.25 इंच का फर्क आया। ऊपर में लिख देते हैं सामने नीचे पीछे, ठीक है। अब मैं आप लोग को समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस तरह से जब आप नापते हैं तो आपके ब्लाउज एक्यूरेट क्यों बैठते हैं। ये है फ्रंट जो हमने इसी नाप के आधार पे बनाया। इसका फ्रंट क्योंकि हमने मार्जिन को अंदर दबा रखा है ना, ये देखो टोटल नापने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 18.5 इंच, ठीक है। इसको आप सेंटर से नापोगे, बिल्कुल सेंटर से, ये ऐसे ऐसे रख करके। तो ये आपका इस तरह से जो मेजरमेंट लेने का तरीका होता है, चाहे पुराने ब्लाउज में हो चाहे आप स्टिच करते हुए उसको नाप रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। 18.5 का हाफ 9.25 सेंटर आना चाहिए, और इधर भी 9.25, मतलब दोनों मिला के 18.5 ये कंप्लीट आ रहा है। मार्जिन हमने अंदर दबा रखा है, ठीक है। अंदर हमने जितना भी सिलाई मार्जिन है उसको फोल्ड कर रखा है। अब चूंकि हम बिगिनिंग स्टेज में है, बिगिनर्स के हिसाब से काटते हैं, तो हम जब इसको नापते हैं पीछे पल्ला सामने पल्ला एक बराबर काटे रहते हैं, तो ये भी आपका 18.5 इंच ही आता है ना। लेकिन हमको पीछे में एक्चुअल में कम चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता पीछे में। अभी हम नाप के देखते हैं ये कितना है, 18.5 ही है। तो आप इसको कैसे सेट करोगे वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये देखो जैसे ये कितना है, ये देखो 9.25, उसका जस्ट डबल कितना हुआ 18.5। तो इसको अब आपको करना कितना है, अब आपको करना है 17.25, मतलब कितना बड़ा है 1.25 इंच। 1.25 इंच का आधा कितना होगा, 1 इंच में 1 सूत कम, तो लगभग इतना आपको पीछे पल्ले को छांटना पड़ेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सब में इतना ही छांटना है, किसी के में कम किसी के में ज़्यादा होता है। इसके बाद इतना आप सिलाई मार्जिन जो सामने लिए वो पीछे ले लेंगे और इतना आपका छंट जाएगा, ठीक है। ये देखो सेंटर का कट आपका चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पर था वो यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इसको हम छांट देंगे ये इस प्रकार से। सेंटर का कट हमारा चेंज हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो छोटा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा माय डियर। क्यों? क्योंकि आप इसको जब बॉडी पे बिठाते हैं, बैक पल्ला बहुत ज़्यादा डीप होता है ना, स्पेशली ये डीप गलों के लिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, फैलता है ब्लाउज कंप्लीट लुक, और इसी मेजरमेंट को हम अपर चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है फुल बस्ट, अपर चेस्ट और कमर को लेकर के, तो मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर करता हूँ। इसी नाप को अपर चेस्ट का नाप बोलते हैं। अपर चेस्ट के नाप का फ्रंट में कोई खेल नहीं रहता है, जो भी रहता है वो बैक पल्ले पे रहता है। कंफ्यूजन मैं आप लोगों को दूर करता हूँ। लोग क्या सोचते हैं, जैसे हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो अपर चेस्ट का यहाँ पे जैसे ये 36 का नाप है और मान लो इसका अपर चेस्ट 34 है, तो आप इसमें क्या करोगे, अपर चेस्ट का जैसे निशान लगाते हैं लोग, तो यहाँ पे क्या करते हैं 8.5 का यहाँ निशान लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फुल बस्ट आप नापते हैं, नीचे नापते हैं, तो यहाँ पर 36 का चौथा हिस्सा कितना होगा 9 इंच, तो ये 9 इंच का निशान लगा दिए। अब मान लो जैसे आपका कमर है 30 इंच का, तो ये कमर का निशान आप लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 30 का चौथा हिस्सा 7.5। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन क्या है कि हम इसको जब मिलाते हैं तो हमारा निशान तिरछा हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये पहले अपर चेस्ट से चेस्ट मिलाएंगे, फिर चेस्ट से कमर मिलाएंगे। तो मैं एक चीज आप लोगों को हमेशा के लिए बता रहा हूं कि अपर चेस्ट का जो काम है ना, वो फ्रंट पे होता ही नहीं है। फ्रंट पे आपको अपर चेस्ट मेजर नहीं करना। आपको क्या करना है, ये जो निशान है ये आपका सीधा ही जाएगा, ठीक है, ये निशान आपका सीधा ही जाएगा, ये देखो, ये इस तरह से। लेकिन अपर चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है ना, ये आपको पीछे पल्ले में अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर 18.5 नाप था, तो 9.25 पे आपका फ्रंट कटेगा, और यहाँ पे कितना है आपका पीछे का जो पल्ला है वो क्या है, ये है आपका 17.25। मान लो अप्रॉक्स 17 आता, तो इसका चौथा हिस्सा या हाफ करके 17 का हाफ करके 8.5 पर
आपका पीछे का पल्ला कटता, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की जानकारी आप लोग टेलरिंग से रिलेटेड चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।